आगे एग्जाम्पल नंबर 6, एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है और एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 27 है। तो ये तीनों एक ही टाइप से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये वैल्यू डिजिट में दे देता है ए और बी की जगह। यहाँ पे वैल्यू एक बार तो पेपर में 2018 में आया था ये क्वेश्चन जिसमें 9 है, यहाँ पे आया था 16 व 25 आया था। और अभी जो आपकी बुक में है वो 4 और 9 दे रखा है। तो यहाँ पे कौन देगा, वो पूरक भी दे सकता है या 30 व 60 डिग्री देगा। तो ये इतने चेंजेस करता है क्वेश्चन में। पूरक कोण 30 व 60 क्यों लेता है, क्योंकि जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, एक में ये सेम लिखा हुआ है पूरक और एक में लिखा हुआ है 30 व 60। यहाँ वैल्यू ए व बी देगा या आपको जो दोनों की वैल्यू है वो 9 या 25 दे सकता है, 16 25 दे सकता है, 9 4 दे सकता है, पूर्ण वर्ग संख्या देगा। तो आपको मीनार की ऊंचाई क्या सिद्ध करनी है, अंडरूट में ए बी, यानी ये ए बी का क्या है, गुणा है। तो ये आपको इसका आंसर निकालना है। तो मीनार के आधार से ए व बी मीटर की दूरी पर, तो ये ए व बी मीटर आधार से दोनों दूरियां हैं। तो ये मीनार हो गई और इस मीनार के आधार से कई बार क्वेश्चन में चेंज करके देगा तो कह देगा विपरीत ओर। तो विपरीत ओर में जैसा अभी अपने टापू वाला क्वेश्चन किया था वैसा बनेगा। तो मीनार के आधार से ए व बी मीटर की दूरी पर, तो आधार से ये दूरी तो होगी, मान लो ए मीटर दूर हो गया और आधार से बोला है उसने बी मीटर दूरी पर। तो इस पॉइंट पे ये पॉइंट है, ये हो गया मान लो बी मीटर दूर हो गया। तो ये ए और बी मीटर हो गया। ये मीनार है ए बी, तो एक बिंदु ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो जो ए पर है वो हो गया डी और ये हो गया सी। या आप लिख सकते हो इसको सी लिख दो, इसको डी लिख दो। तो ये सी और डी हो गया जो कि ए व बी मीटर की दूरी पर है। ये गलती कई बच्चे करते हैं कि ये बी ले लिया तो ये डी सी ए ले लेंगे और पूरे को ए प्लस बी लिख देंगे। तो ऐसे लिखते पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है कि आधार से ही है ना, जो दोनों बिंदु है आधार से ए व बी मीटर, तो दोनों दूरियों का जो मापी गई है वो आधार से ही मापा गया है। तो ए व बी मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु सी व डी से आप इन दोनों को देख रहे हो, तो जो शिखर के उन्नयन कोण बन रहे हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। तो पूरक कोण सी व डी से किसको देखा जा रहा है, मीनार के शीर्ष को। मीनार का शीर्ष ए है, तो ये हो गए दोनों के उन्नयन कोण। अब एक दूसरे के यहाँ पूरक बोला है उसने, तो आप पूरक कोण में जैसे एक्सरसाइज 7.2 में किया था, एक थीटा था तो दूसरा 90 माइनस थीटा था। तो यहाँ पर भी आप एक थीटा लेते हो तो दूसरा 90 माइनस थीटा डिग्री लोगे। अगर ये सी व डी से 30 व 60 बोलता तो ये होता 30, ये होता 60 डिग्री होगा। ये छोटा होता, ये बड़ा होता। अब आप किसी को भी थीटा ले सकते हो, किसी को भी 90 माइनस थीटा ले सकते हो, क्योंकि अभी अपने को पता नहीं है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्योंकि अगर थीटा मान लो 30 है तो ये 60 आ जाएगा, अगर ये 60 है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो जैसे आपने इसको थीटा लिया तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया ये कोण। तो ये दोनों हो गए एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। अब इन दोनों समकोण त्रिभुजों में दो समकोण त्रिभुज बने, यहाँ पे कौन सा, ए बी डी। एक तो ए बी डी बना है और एक ए बी सी बना है। तो ये अगर इस साइड होता तो ये ए बी सी बी समकोण त्रिभुज होता, लेकिन वो दूसरी तरफ बनता फिर। अब ये दोनों एक की तरफ बने हुए हैं, तो ए बी डी लें पहले या ए बी सी लें। तो इन दोनों में से आप कैसे भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो दूरी बी है और ये दूरी कौन सी, पूरी पूरी ए है, कहीं पर भी ए प्लस बी नहीं लिखा हुआ। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई मान ली अपन ने h। तो अपन जैसे ये वाला त्रिभुज पहले लेते हैं, ए बी डी लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी के अंदर, समकोण त्रिभुज ए बी डी में राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी के अंदर देखो, यहाँ पर भी वापिस वही कंडीशन, थीटा ये सामने वाला ये लंब और ये आधार है तो tan लगेगा, और tan यहाँ पर थीटा ही दिया हुआ है। तो tan थीटा लंब बटा में आधार, तो h बटा में b। तो यहाँ tan थीटा का मान यह है h बटा b। थीटा की जगह 30 60 होता तो अपन समीकरण बनाते कुछ। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरा लेते हैं ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी के अंदर, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे समकोण त्रिभुज जरूर लिखना, क्योंकि ये जो कंडीशन लगती है ट्रिग्नोमेट्री ये समकोण में ही लागू होती है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी के अंदर यहाँ पे tan कौन सा होगा, 90 माइनस थीटा है कोण, बराबर यहाँ पे लंब कौन सा है, h बटा में, ये पूरी भुजा कौन सी है, a, तो h बटा में a। tan 90 माइनस थीटा 7.2 में मैंने बताया था क्या होता है, कोण थीटा होता है इसका पूरा कोण। तो कोण थीटा बराबर h बटा में a। ये होगी 2 नंबर समीकरण। अब आपके पास दो कंडीशन है यहाँ पे,
या तो आप वो फॉर्मूला लगा दो tan थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1, तो उसके लिए तो समीकरण 1 और 2 को गुणा करोगे। अदरवाइज समीकरण नंबर 2 कोट थीटा है, ये tan थीटा है, तो कोट को आप tan में बदल दो, तो tan थीटा और tan थीटा हो जाएंगे दोनों लेफ्ट हैंड साइड, तो ये दोनों बराबर होगी तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। मोस्टली बच्चे ये करते हैं, कोट को वो tan बनाते हैं, तो कोट को अगर आप tan बनाते हो तो tan कोट का इन्वर्स होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो tan थीटा का मान h बट्टा a से क्या बन जाएगा, ये a बट्टा में h बन गया tan थीटा, तो समीकरण नंबर हो गई 3। तो समीकरण नंबर 3 भी tan थीटा है, समीकरण नंबर a भी tan थीटा है, तो दोनों ही tan थीटा की वैल्यू है, तो दोनों ही बराबर होगी। तो समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से जो दोनों मान बराबर होंगे, तो दोनों मान कौन से हैं, ये तो h बट्टा b है, h बट्टा b बराबर किसके होगा, a बट्टा h के, a बट्टा h के वज्र गुणा करोगे h इंटू h स्क्वायर हो गया a गुणा b, a b हो गया, h का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट में a b, तो ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अतः मीनार की ऊंचाई, क्योंकि सिद्ध करवा रहे हैं यहाँ पे, तो अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई है वो अंडर रूट ए बी है, तो ये हैंस प्रूव हो गया। अब अगर पेपर में आए 30 व 60 डिग्री, तो ये 60 होगा, ये 30 होगा, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि एक जगह तो आप tan, देखो ये लेते पहले, तो ये होता 60 डिग्री होता और ये होता 30, तो 60 डिग्री में tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखते हैं, h बट्टा b। मैं एक्सरसाइज का जो 7 नंबर क्वेश्चन है वही है, यहाँ पे h बट्टा ये b आप सेम लिखते, tan 60 का मान होता अंडर रूट 3 बराबर h बट्टा b, ये समीकरण नंबर 1। दूसरी लेते हैं तो tan कितना होता 30, तो tan 30 बराबर क्या होता h बट्टा में a, तो tan 30 का मान 1 बट्टा अंडर रूट 3 बराबर h बट्टा a, ये होगी 2 नंबर समीकरण। अब आप अगर गुणा वाली प्रोसेस याद रखो, तो गुणा करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, अदरवाइज 1 बट्टा अंडर रूट 3 से आप अंडर रूट 3 बनाओगे, तो इसका उल्टा करोगे, तो उल्टा करने पर समीकरण 2 का अगर आप उल्टा करते हो तो ये अंडर रूट 3 बट्टा 1 होगा, तो इधर a बट्टा h होगा, तो ये दोनों ही अंडर रूट 3 के बराबर है, तो आप इन दोनों को बराबर रखोगे, इन दोनों को बराबर रखते ही ये सेम कंडीशन आ जाएगी, तो इससे आपके पास h का मान अंडर रूट ए बी मिलेगा। अगर ये वैल्यू डिजिट में होती तो डिजिट में आपके पास ये 9 और 25 होता या 16 और 25 होता, तो उसका आप अंडर रूट निकाल लेते। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। मोस्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज जो 8 है उसका एग्जाम्पल, क्योंकि पिछली बार एक्सरसाइज से आया हुआ है, तो इस बार एग्जाम्पल से चांसेस बनते हैं। उससे पिछली बार भी एक्सरसाइज से आया हुआ है, तो इस बार थोड़ा ज़्यादा जो चांस है वो एग्जाम्पल से बन रहा है, तो आप एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से करिए। लास्ट इसका एग्जाम्पल नंबर 7 है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के आमने सामने दोनों ही समान लंबाई के खंभे हैं। इन दोनों खंभों के मध्य, इस सड़क के मध्य किसी बिंदु से खंभे के शिखर के जो यूनियन कोण बन रहे हैं वो 30 और 60 है, तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और इस बिंदु से दोनों खंभों की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो दोनों खंभे अलग अलग लंबाई के नहीं है, जैसे एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चन आएंगे, दोनों एक आपको दिया हुआ है स्तंभ दिया हुआ है, एक मीनार दिया हुआ है, एक भवन दिया हुआ है, एक मीनार दिया हुआ है, तो वो अलग अलग ऊंचाई की है। यहाँ दोनों के दोनों समान लंबाई के खंभे और सड़क के दोनों किनारों पे है, तो ये सड़क की जो चौड़ाई है वो कितनी है 80 मीटर है। तो ये जैसे सड़क हो गई 80 मीटर चौड़ी, ये सड़क है पूरी 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गई। इस सड़क के दोनों किनारों पे जो बराबर लंबाई के खंभे हैं, तो ये जो दोनों पोल है ये दोनों के दोनों बराबर लंबाई के हैं। अब इन दोनों खंभों से सड़क के किसी बिंदु से ना कोण कितना बन रहा है 30 व 60। अब दोनों पोल बराबर लंबाई के हैं, अगर ये एकदम बिंदु मध्य में होगा ना तब ये दोनों कोण बराबर बनेंगे, चाहे 45 हो 30 हो 60 हो। लेकिन अगर आपको एक कोण छोटा और एक कोण बड़ा बनाना है, तो ये दोनों दूरियां, ये दोनों ऊंचाइयां बराबर है, तो जो कोण इसके पास बनेगा वो कोण बड़ा होगा। तो यहाँ पे जैसे आपने बिंदु ये सड़क वाला बिंदु ये ले लिया, तो इस बिंदु से इस खंभे का नाम एक का नाम ए बी है, दूसरे का नाम सी डी है, और ये बिंदु जैसे ई बिंदु है, तो ई बिंदु से जो इस खंभे के शीर्ष का कोण बनेगा और एक सी डी खंभे के शीर्ष का कोण बनेगा, तो जो बिंदु जिस खंभे के पास में ये कोण बड़ा होगा, क्योंकि दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर है, और ये कोण होगा ये छोटा होगा, तो ये कोण 30 व 60 बोला है, तो ये इधर वाला 30 होगा, इधर वाला 60 होगा, तो ये 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री।
अगर आप ये बिंदु यहाँ पे लेते हो आगे तो ये इस साइड वाला 30 हो जाएगा, इधर वाला 60 हो जाएगा। अब 30 व 60 बोला है तो आप 30 व 60 के अकॉर्डिंग 30 व 60 अपने यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया। अब इस बिंदु से दोनों खंभों की दूरी भी ज्ञात करनी है और दोनों खंभों की ऊंचाइयां भी ज्ञात करनी है। दोनों बराबर लंबाई के खंभे हैं तो दोनों की लंबाई हो गई h। अब ये दोनों जो दूरियां हैं देखो पूरी 80 है ये, तो B से E तक आपने x मान लिया, तो ये x है तो ये इधर वाला 80 माइनस x हो गया। तो समकोण त्रिभुज एक बार तो ABE लेना है, दूसरी बार CDE लेना है। तो दोनों समकोण त्रिभुजों में पहले कौन सा लें जिससे अपने प्रतिस्थापन विधि से वैल्यूज निकालें। तो पहला ये त्रिभुज जिसमें h और x में सिर्फ सिंपल समीकरण बनेगी, इसमें वो 80 माइनस x आ जाएगा। तो ये वाला त्रिभुज लेते हैं ABE। तो सॉल्यूशन के अंदर समकोण त्रिभुज ABE में, समकोण त्रिभुज ABE में देखो लंब और आधार है, तो इसमें tan कितना डिग्री दिया हुआ है 60, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार h बटा में x। tan 60 का मान कितना होता है √3, तो h बटा में x। इसमें वजन गुणा करोगे h का गुणा 1 से होगा तो h बराबर √3 का x से होगा तो √3x। ये समीकरण नंबर 1 बन गई है। इसमें बटा में मतलब ये आप जो भी मल्टीप्लाई में आए यानी h का मान √3x आए या x का मान √3h आए, तो इस तरह से आप समीकरण बनाओ जिससे आपको बटा में एलसीएम वाली दिक्कत नहीं हो। दूसरा ये समकोण त्रिभुज CDE, तो समकोण त्रिभुज CDE में, समकोण त्रिभुज CDE में तो इसमें tan कितना डिग्री है 30, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार इसमें लगेगा तो h बटा में 80 माइनस x। tan 30 का मान 1 बटा में √3 होता है तो h बटा में 80 माइनस x। यहाँ पे वजन गुणा करोगे h का गुणा √3 से तो √3 h, 80 माइनस x का 1 से तो 80 माइनस x। ये समीकरण नंबर हो गई 2। अब यहाँ पे आपको मान h का भी निकालना है और x का भी निकालना है, क्योंकि इसने खंभों की ऊंचाई भी पूछी है और ये जो E बिंदु है ये AB खंभे से कितना दूर है और CD खंभे से कितना दूर है ये भी पूछा है। तो h और x दोनों का मान निकालना है। तो समीकरण नंबर 1 में जो है h का मान √3x समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से या आप लिख सकते हो समीकरण 1 से h बराबर √3x समीकरण 2 में रखने पर। तो h की जगह √3x रखेंगे यहाँ पे इस समीकरण में, तो √3 तो है ही संख्यात्मक मान, h की जगह रखेंगे रिप्लेस करेंगे √3x से तो बराबर 80 माइनस x, 80 माइनस x आ गया। अब ये √3 से इंटू करेगा तो ये हो गया 3x बराबर ये हो गया 80 माइनस x। अब यहाँ पे x और x वाले ये जो दोनों टर्म्स है वो एक ही साइड लेंगे, तो इस x को लेफ्ट साइड में ले आएंगे पक्षांतरण करके, तो 3x प्लस x बराबर 80 हो गया। तो ये 4x बराबर 80, तो x का मान निकालेंगे तो 80 बटा में 4, 80 बटा में 4 कितना आ गया 20। अब आपके पास x का मान 20 आ गया है, अपने को चाहिए खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई के लिए समीकरण नंबर 1 में मान रख देंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या है h बराबर √3x है, तो h बराबर √3 गुणा में x का मान कितना आया है 20, तो h बराबर ये हो गया 20 √3 या h बराबर 20 इंटू में 1.732, तो इसका h से गुणा करोगे तो आ जाएगा 34.64 मीटर, 34.64 मीटर आ गया। एक तो इसने पूछा खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई 34.64 मीटर तथा इस बिंदु की दोनों खंभों से दूरियां, तो इस बिंदु E की AB खंभे से दूरी तो x थी, तो x का मान कितना है 20, वह CD खंभे से जो दूरी है वो कितनी है 80 माइनस x, 80 माइनस 20 बराबर कितनी है 60। यानी E बिंदु आप क्या लिख दोगे, E बिंदु AB खंभे से तो 20 मीटर दूर है तथा CD खंभे से 60 मीटर दूर है, वह खंभे की ऊंचाई कितनी है 34.64 मीटर। ये मोस्ट क्वेश्चन है इस साल के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।